नमस्कार दोस्तों, फिर आज हम एक नए वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक सेफ्टी ऑफिसर का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा सा डिटेल करेंगे। आज बताएंगे कि एक सेफ्टी ऑफिसर का काम जो होता है साइड पे, मतलब कि फील्ड वर्क भी होता है और ऑफिस वर्क भी होता है। तो दोनों काम के बारे में आज डिस्कस करेंगे। दोनों जिम्मेदारियां उसकी क्या होती है। अब आप लोगों को मैंने बताया है, ज़्यादा से ज़्यादातर साइड वर्क के बारे में बताया है, साइड पे जो फील्ड वर्क है उसके बारे में बताया। आज हम बात करेंगे दोनों पे, मतलब ब्रीफ में बात करेंगे, लेकिन दोनों पे बात करते हैं। अभी हम बैठे हुए ऑफिस में हैं। अभी 2-3 दिन से आप लोग देख रहे होंगे ऑफिस में बैठे हुए हमारा वीडियो। तो ऑफिस वर्क में क्या होता है, एक सेफ्टी ऑफिसर का जिम्मेदारी। सबसे पहले इसी पे आपको चर्चा करेंगे। तो सेफ्टी ऑफिसर का तौर पे एक ऑफिस वर्क जो होता है उसका सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन में आपको डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल करना। डॉक्यूमेंट में क्या क्या आता है, आपको सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि अगर आप डॉक्यूमेंट में बात करें तो एक सेफ्टी ऑफिसर संभालता है। सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी होता है वो परमिट कंप्लायंस को चेक करना होता है, साइड पे भी और यहाँ पे भी, ऑफिस में भी। अब ऑफिस में क्या देखेगा कि जितने भी वर्क परमिट इशू हुए हैं, अभी मान लीजिए कि पर डे 20 परमिट इशू हुआ, तो उसको क्या करेगा, जितने भी परमिट है वो ऑफिस में जमा होने के बाद उसको फाइल अप करेगा। फाइल अप करने के बाद सिस्टम में चढ़ाएगा, उसका सीरियल नंबर वाइज, मतलब सारा रिकॉर्ड अपने पास परमिट का रखेगा। नंबर सेकेंड कि चेकलिस्ट होता है, जैसे हॉट वर्क चल रहा है उसका चेकलिस्ट, कोई हाइट वर्क चल रहा है उसका चेकलिस्ट, जितने भी है वो भी एक डॉक्यूमेंट्स में आता है, उसको भी अपने पास रिकॉर्ड में रखेगा कि इस परमिट नंबर का ये चेकलिस्ट नंबर है अपने पास, उसको फाइल अप करके रखता है। फिर अगर बात करें जैसे नंबर, जो भी काम वर्क चल रहा है उसका जैसे अपने पास उसका रिकॉर्ड रखता है। फिर अगर बात करें तो ये तो हो गया नॉर्मल। और क्या होगा, मान लीजिए जितने भी टोटल व्हीकल्स है, कोई भी गाड़ी एंट्री कर रही है तो उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो हमारे सेफ्टी ऑफिसर का ही जिम्मेदारी होता है कि अपने ऑफिस में उसको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है। व्हीकल्स का हो गया। फिर अगर बात करें तो कोई मान लो साइड पे नियर मिस हुआ, तो जो साइड पे फील्ड वर्क कर रहे हैं सेफ्टी ऑफिसर, वो मैसेज फॉरवर्ड करते हैं जो संभाल रहे हैं ऑफिस में उसको। तो वो जो नियर मिस रिपोर्ट है ऑफिस में रहता है, नियर मिस रिपोर्ट हो गया, एक्सीडेंट रिपोर्ट हो गया, इंसिडेंट रिपोर्ट हो गया, है ना, जितने भी है हमारे सिस्टम में भी चढ़ते हैं और उसका फाइल अप मतलब बाय रिटन ऑन पेपर भी होता है। फिर अगर बात करें तो आपको बता दूं कि बहुत सारी ऑफिस वर्क होता है। जैसे मान लो कि जो जितने भी टूल्स एंड टैकल्स है उसका चेकलिस्ट भी होता है। जैसे मान लो कोई ग्राइंडिंग मशीन है, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है उसका ग्राइंडिंग मशीन या वेल्डिंग मशीन, या मतलब कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल पावर टूल्स जितने भी है उनका हम चेक करके इंस्पेक्शन करके उसका चेकलिस्ट फिलअप करते हैं, उसका भी रिकॉर्ड हमारे पास रहता है, मतलब कि जो ऑफिस वर्क संभालता है। अगर बात करें और कोई भी नया कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है तो उसका क्राइटेरिया होता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर एंट्री क्राइटेरिया होता है, वो भी संभालने का काम जो होता है सेफ्टी ऑफिसर का ही, जो संभाल रहा है हमारा ऑफिस उसका ही होता है। सपोज दैट मान लो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर एंट्री कर रहा है तो उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, लीगल रिक्वायरमेंट्स है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर एंट्री करने के पहले वो जमा करेगा कहाँ पे, हमारे ऑफिस में, सेफ्टी ऑफिस में ही, है ना। तो ये सारा जिम्मेदारी होती है जो संभाल रहा है हमारा ऑफिस। साइड का अलग जिम्मेदारी हो जाती है और हमारे इसका ऑफिस का अलग जिम्मेदारी हो जाती है। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस है, लेकिन दोनों वर्क आपको आना चाहिए एक सेफ्टी ऑफिसर के तौर पे। अगर बात करें और कुछ जान लेते हैं। और देखो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपको साइड से जितने भी इंफॉर्मेशन है आपको कलेक्ट करके रखना होता है। जैसे पीपीईज का है ना, कंपनीज आपको सेफ्टी ऑफिस में जितने भी पीपीईज इशू दे रही है उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। आपने कितने लोगों को इशू करा, आपने कितने मंगाया, वो सारा रिकॉर्ड आपको रखना होता है ना जी, सही है ना। फिर अगर बात करें, ये तो पीपीईज हो गया, और कोई भी आप सेफ्टी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स मंगाते हैं उसका रिकॉर्ड अपने पास रखना होता है ना।
तो सारा जिम्मेदारी एक ऑफिस में, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं सेफ्टी ऑफिसर, उसका जिम्मेदारी होता है ना। तो लोगों का इंडक्शन कराना, जो भी लोग नए आ रहे हैं है ना, उनका इंडक्शन कराना ऑफिस के थ्रू होता है। उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, उनका मेडिकल चेकअप करके उनका कार्ड को इशू करना, ये सारा चीज़ें जो है ना एक सेफ्टी ऑफिसर का ही जिम्मेदारी होता है। अगर अब बात कर लिए तो हो गया ओवरऑल आपका ऑफिस वर्क। साइड वर्क आपको पिछले वीडियो में हमने बता चुका है, फिर भी आपको एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि साइड पे मतलब अगर बात करें ओवरऑल, जितने भी सुरक्षा का जिम्मेदारी एक सेफ्टी ऑफिसर का होता है, वो अपने हिसाब से उसके ना डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही आपको करना पड़ता है। सपोज दैट मान लो कोई आप रिफाइनरी में काम करो, तो जो रिक्वायरमेंट है सेफ्टी का वो एक रिटन डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ होता है। जैसे मान लो कोई बोटलिंग प्लांट में जाओगे, सपोज दैट आप मान लो कि कोको कोला में गए, तो कोको कोला में क्या होता है कि उसमें एक रिटन डॉक्यूमेंट्स में दिया गया कोर मॉडल दिया गया, कोर मॉडल के अकॉर्डिंग हर सेफ्टी का नॉर्म्स आपको फॉलो करना होता है ना। तो साइड पे आपको देखना होता है। उसी तरह वो कौन प्रोवाइड कराता है, यहाँ से आपके ऑफिस से क्राइटेरिया दिया जाएगा कि हाँ इस नॉर्म्स, जैसे मान लो गैस कटिंग है, तो गैस कटिंग के लिए रिफाइनरी में अलग रूल है और बोटलिंग प्लांट में अलग रूल है। तो हर चीज़ आपको एक ऑफिस से क्राइटेरिया को मालूम करके ही आपको साइट पे इम्प्लीमेंट करवाना होता है। एक सेफ्टी ऑफिसर की ये जिम्मेदारी होती है। मान लो कि आप यहाँ पे काम करो बोटलिंग प्लांट में, तो सबसे पहले आपको कोर मॉडल के हिसाब से अगर गैस कटिंग करवा रहे तो गैस कटिंग में आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना होता है उस मॉडल में लिखा हुआ होता है। जैसे ना मान लो कि आप करवा रहे हो गैस कटिंग, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ट्रॉली को चेक करना होगा। ट्रॉली में जो भी गैस है, एलपीजी गैस और डीए गैस, उसका अलग अलग पार्टीशन किया होना चाहिए। जो कि ये पार्टीशन जो हर जगह नहीं मांगता, लेकिन यहाँ पर मांगेगा, है ना। आप बोटलिंग प्लांट में काम कर रहे हो तो वहाँ पर मांगेगा। पार्टीशन के बाद आप क्या करोगे कि जो गैस कटिंग सेट है उसके दोनों तरफ एनआरबी लगा हुआ होना चाहिए। गैस कटिंग टर्च जो है 3 पाइप का होना चाहिए। फिर अगर बात करें तो उसको जब भी शुरू करने से पहले चेकलिस्ट फिलअप होता है, जिसमें चेक करने के लिए क्राइटेरिया दिया गया कि फॉर्म डाल के हम उसका लीकेज चेक करेंगे। फिर जो उसका हॉस पाइप सारा चेक करेंगे, ओके करेंगे सारा चीज़। ये क्राइटेरिया जो होता है एक रिटन में लिखा हुआ होता है ना। तो यही चीज़ें आपको हमने ये बताना चाह रहे थे कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है एक सेफ्टी ऑफिसर का अलग अलग तौर पे अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है। मतलब अगर ऑफिस में है तो आपको अलग करना पड़ेगा, अगर फील्ड वर्क कर रहे हैं तो आपको अलग करना पड़ेगा। तो यही चीज़ समझाना था। आप लोग प्रिपरेशन करें। अगर कोई जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप सेफ्टी फील्ड से हैं तो उस तरह से आपको माइंडसेट रखना पड़ेगा, है ना। और सेफ्टी में अगर आप आना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको हर तरह से देखिए, और इसमें ना सबसे बड़ी चीज़ है कि कंप्यूटर भी आपको सही तरीके से आना चाहिए, है ना। तो ऑल द बेस्ट। यही वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ रेगुलर जुड़ा हुआ हूँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपका सजेशन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।